नमस्कार। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी अपडेट है। यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिस निकाला है और चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यही है वो ऑफिशियल नोटिस। ये यूनिवर्सिटी ने 21 फरवरी 2026 को जारी किया है। और हाँ, हम सारी की सारी जानकारी सीधे इसी से ले रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक हो। तो इस नोटिस की सबसे बड़ी खबर क्या है? सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फीस जमा करने की जो लास्ट डेट थी उसे आगे बढ़ा दिया है। ये यकीनन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है जो डेडलाइन को लेकर थोड़े परेशान थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो डेट बढ़ी है, ये खबर असल में किन-किन स्टूडेंट्स के लिए है? क्या ये सभी पर लागू होती है? चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए ये किस किस पर लागू होता है। सबसे पहले तो ये एकेडमिक सेशन 2025-26 के स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, इसमें एक बात खास है, ये सेकंड सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी इवन सेमेस्टर्स के लिए है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में हों, पोस्ट ग्रेजुएट में, या फिर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हों, ये सब पर लागू है। और हाँ, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोर्स रेगुलर है या सेल्फ फाइनेंस्ड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो ये नोटिस सीधा आपके लिए ही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर। आखिर ये नई डेडलाइंस हैं क्या? कब तक का टाइम मिला है? अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। यूनिवर्सिटी ने असल में दो अलग-अलग टाइम विंडोज़ दिए हैं, मतलब दो मौके, और इन दोनों को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये रही वो डेट्स। देखिए, नॉर्मल फीस के साथ फॉर्म भरने का जो टाइम है वो है 21 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2026 तक। ये पहली विंडो है। अब मान लीजिए किसी वजह से ये मौका चूक जाता है तो भी घबराने की बात नहीं है, एक दूसरा मौका भी है, लेकिन वो लेट फीस के साथ होगा और वो शुरू होगा 26 फरवरी से और चलेगा 8 मार्च 2026 तक। अब सवाल यह है कि अगर पहली डेडलाइन मिस हो गई तो ये लेट फीस लगेगी कितनी? तो नोटिस में एकदम साफ लिखा है, पूरे 1000 रुपए। जी हाँ, 1000 रुपए की लेट फीस। तो देखिए, सबसे अच्छा तो यही है कि अपना काम 25 फरवरी से पहले ही खत्म कर लें ताकि ये एक्स्ट्रा पैसे ना लगें। ठीक है, तो अब हमें डेट्स तो पता चल गई। अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट्स को करना क्या होगा, पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लेते हैं। प्रोसेस वैसे बहुत सिंपल सा है। सबसे पहला काम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन या जो भी एग्जाम फॉर्म है उसे बहुत ध्यान से भरना है, कोई भी गलती ना हो। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन ही फीस जमा करनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी प्रोसेस डेडलाइन के अंदर ही पूरी कर लेनी है। अच्छा, अब एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, खासकर उनके जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सारी प्रक्रिया, ये बढ़ी हुई डेट्स सभी कॉलेजों के लिए हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। ये नोटिस सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए नहीं है, बल्कि उससे जुड़े सभी गवर्नमेंट, एडेड और सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजों सब पर लागू होता है। तो इस बात में कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए है। और देखिए, ये कोई ऐसी वैसी खबर नहीं है। यूनिवर्सिटी ने ये पूरा पक्का किया है कि ये जानकारी सभी जरूरी लोगों तक ऑफिशियल तरीके से पहुंचे। ये जो नोटिस है इसे सभी डिपार्टमेंट हेड्स, सारे एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, फाइनेंस ऑफिसर और यहाँ तक कि एग्जाम डिपार्टमेंट तक भी भेजा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ये जानकारी किसी भी स्टूडेंट से मिस ना हो। और आखिर में यूनिवर्सिटी का एक सीधा साधा संदेश। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने क्या कहा है, मैं उनके शब्द बिल्कुल वैसे ही पढ़ देता हूं। समस्त संबंधित से अपेक्षा की जाती है कि समय के अंतर्गत पंजीकरण परीक्षा फॉर्म शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। मतलब एकदम साफ और सीधा निर्देश है, कोई लाग लपेट नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सिंपल सी बात, अपना रजिस्ट्रेशन टाइम पर पूरा कर लें। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है इसका फायदा उठाएं और लास्ट मिनट की जो भागदौड़ होती है ना, उससे बचें। आखिर ये आपकी पढ़ाई से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी कदम है।